तो भाइयों हाइप एफसी के अंदर हुए अरमान सारूकियन वर्सेस अंकित बैनपुरिया के ग्रैपलिंग मैच में अरमान सारूकियन ने अंकित बैनपुरिया को हरा दिया है। और इसी के साथ अंकित भाई जो अपनी फर्स्ट फाइट लड़ने गए थे यहाँ पर ग्रैपलिंग के अंदर, वो फाइट को नहीं जीत पाए। तो इस वीडियो के अंदर हम भाइयों ये हाइप एफसी के पूरे इवेंट के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। अंकित भाई की फाइट के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आप सबको बताऊंगा, किस तरीके की फाइट गई, कैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लोगों का क्या यहाँ पर बोलना है फाइट के बाद। बहुत सारे लोग यहाँ पर नाराज हो रहे हैं, लोगों का कहना है अंकित भाई ने यहाँ पर बेइज्जती करा दी, ये सारी बातें यहाँ पर चल रही है। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों कल 1 अगस्त को अपने इंडियन एमएमए फाइटर ओवेस याकूब ने एक बहुत तगड़ी विक्ट्री स्कोर करी है बल्गेरिया के अंदर। उन्होंने अपने बल्गेरियन अपोनेंट डेलियन जॉर्जियव को फर्स्ट राउंड के अंदर ही नॉकआउट कर दिया है। तो उनकी विक्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। आगे आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है उनकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए होने वाली है, तो उस सारी चीजों के बारे में आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले अंकित वाली फाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले भाइयों आप सबको बताना, बहुत सारी नई ऑडियंस जुड़ी है हमारे चैनल पे इस अंकित बैनपुरिया वाली फाइट के बाद से। उन सबको मुझे यही बताना है कि सिर्फ अंकित की फाइट को यहां पर मत देखो। अगर आपको कॉम्बैट स्पोर्ट्स सच में पसंद आ रहा है, इंटरेस्ट है, अरे इंटरेस्ट नहीं भी है तो 1-2 महीने बस कॉम्बैट स्पोर्ट्स को आप सब देखो। मेरे चैनल पे जो वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा उसको देखो कंसिस्टेंटली, आपको 100% कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर भी इंटरेस्ट आएगा। इसी महीने यहाँ पर इस्लाम माचेव यूएफसी वेल्टरवेट चैंपियन की फाइट होने वाली है। साथ ही साथ रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट में और इंडियन फाइटर्स जैसे चुंगरेन कोरेन, नेपाली फाइटर रविंद्र धान अगस्त के अंदर ही फाइट करने वाले। तो जैसा सपोर्ट आपने अंकित बैनपुरिया को फाइट के अंदर दिया था, इस फाइट को जितनी लाइमलाइट दी थी, आई होप आप सब आगे आने वाली यूएफसी फाइट्स और भी इंडियन फाइटर्स को सिमिलर सपोर्ट दिखाओगे। बाकी भाइयों फाइट की बात करें तो यहाँ पर अरमान सारूकियन ने अपना डोमिनेशन दिखाया। अंकित बैनपुरिया को 3 मिनट के अराउंड उसने फाइट के अंदर सबमिट करा दिया आर्म बार से। अब यहाँ पर फाइट को टेक्निकली बताऊं तो क्या स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली जैसा एक्सपेक्टेड था। पर्सनली आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट मिनट के अंदर भी फाइट फिनिश हो सकती है। अंकित भाई एक भी ग्रैपल एक्सचेंज अरमान के अगेंस्ट नहीं जीत पाएंगे। बट अगर आप फाइट में नोटिस करो तो 2 बार अरमान सारूकियन ने बैक ले लिया था अंकित भाई का, हेडलॉक पोजीशन में भी डाल दिया था। और अरमान का हेडलॉक बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है। अंकित ने इन सबको भी डिफेंड करके अपने आप को फ्री करा लिया था 2 बार। बट भाइयों वो चीज आ जाती है कि जो टेक्निक होती है, जो आपने सालों से सीखी है, 15 साल से आप एक ही चीज कर रहे हो, 15-20 साल से अरमान सारूकियन ट्रेनिंग कर रहा है। और अंकित भाई ने लिजिट यहाँ पर पिछले 1 साल से एमएमए की ट्रेनिंग स्टार्ट करी और इस फाइट के लिए उनके पास एट मैक्स 1 महीने का ट्रेनिंग टाइम था और वो फाइट के अंदर दिखा। अल्टीमेटली अरमान सारूकियन ने जब थर्ड टाइम अंकित बैनपुरिया के बैक पे गए, एक घुमा के बहुत बड़ा सुप्लेक्स दिया सीधा ब्रॉक लेसनर स्टाइल में यहाँ पर। और अंकित भाई ने जैसे ही सुप्लेक्स एंड हुआ उसके बाद सीधा आर्म बार के लिए जंप करा और आर्म बार से यहाँ पर फिनिश कर दिया अंकित भाई को अरमान सारूकियन ने फाइट के 3rd मिनट पे। अब मेरा भाई ओपिनियन यहाँ पर अंकित भाई की परफॉर्मेंस पे यही था, मैंने अपनी इंस्टा स्टोरीज वगैरह पर भी आप सबको बताया था कि ठीक थी परफॉर्मेंस, जितना उनको टाइम मिला, जितनी उनकी कैपेबिलिटीज थी, अपने हिसाब से उन्होंने फाइट लड़ी। अरमान सारूकियन और अंकित बैनपुरिया का कोई लेवल ही नहीं था भाई, स्टार्टिंग से ही कोई लेवल नहीं था। हम सबको पता था कि यहाँ पर बहुत बड़ा मिसमैच चाहिए, बट अंकित भाई ने स्टिल ये फाइट ली। इवन तो उनको कोई जरूरत नहीं थी फाइट लेने के लिए, उनका फिटनेस कैरियर, फिटनेस कंटेंट क्रिएटर का कैरियर भी बढ़िया चल रहा था, ऑलरेडी सेट थे, आराम से वो अपनी पूरी जिंदगी कंफर्टेबल होकर निकाल सकते थे। लेकिन स्टिल अगर उनको फाइट भी करनी थी, वो किसी यूएफसी के वीक फाइटर या कोई रिटायर्ड फाइटर को फाइट करके कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आ सकते थे, इन्फ्लुएंसर फाइट कर सकते थे जैसा यूजुअली इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, जैसा पॉल ब्रदर्स करते हैं। बट अंकित भाई ने अरमान सारूकियन जैसे को चैलेंज करा, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करा और भले वो फाइट नहीं जीत पाए भाई, बट जैसा उनका एम था भाई कॉम्बैट स्पोर्ट्स को पुश करना इंडिया के अंदर, अंकित भाई ने खुद ही रिवील करा था उन्होंने ये फाइट बस कॉम्बैट स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए ली थी। और मुझे लगता है कि भले अंकित भाई यहाँ पर फाइट ना जीते हो, लेकिन जो उनका टारगेट था इंडिया के अंदर कॉम्बैट स्पोर्ट को पुश करने का, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हुआ है। और जो लोग यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं वो एक एक्चुअल कॉम्बैट स्पोर्ट फैन नहीं है। जो नई ऑडियंस आई है, जो क्रिकेट विनिंग वाली ऑडियंस है, वो यहाँ पर ट्रोल करेगी। उनको पता नहीं है कि एक्चुअल फाइट के लिए कितनी मेहनत लगती है, अपने आप को कितना ज्यादा झोंकना पड़ता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर compete करने के लिए। और अंकित भाई जैसा इंसान जो कि ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुका है पैसे, पॉपुलैरिटी के मामले में, वो इतनी टफ चीज में अपने आप को डाल के गया
और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। ये अपने आप में बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए हमें एज एन इंडियन, यहाँ पर ये ग्रेटफुल होना चाहिए कि ऐसा इन्फ्लुएंसर इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है जो कॉम्बैट स्पोर्ट को इस तरीके से पुश कर रहा है। बाकी किसी का तो नहीं पता भाइयों, बट एक ट्रू कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन और जो इंडियन एमएमए को फॉलो करता है, जो इंडियन एमएमए को चाहता है ग्रो करने के लिए, वो कभी भी अंकित भाई को इस परफॉर्मेंस के बाद ट्रोल नहीं करेगा। उसको पता है कि अंकित भले फाइट नहीं जीता हो, बट उसने जो करके दिया है, जो इंडियन एमएमए को पुश दिया है उसने, लिटरली वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। लेजिट भाइयों मैं आप सबको बता रहा हूं, मेरे खुद के चैनल की हालत बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। स्पेसिफिकली यहाँ पर 2025 के एंड से 2026 के स्टार्टिंग के अराउंड कुछ भी हाइप नहीं था, इंडियन एमएमए सीन लिटरली डेड पड़ा हुआ था। लेकिन अंकित भाई यहाँ पर ऐसे पूरा भूचाल लेके आए, एक वेव लेके आए कॉम्बैट स्पोर्ट्स की। इतने लोग यहाँ पर फाइट देख रहे हैं, आप सब खुद ही देखो, यहाँ पर रात के 1-1 बजे तक 3-3 लाख वॉचिंग आ रही है एक फाइट देखने के लिए। मतलब लोग कितना ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस फाइट के लिए। तो डेफिनेटली हाइप बहुत अच्छी जनरेट करी अंकित बैनपुरिया ने। तो भाई ये तो रही यहाँ वाली फाइट के बारे में, जो भी आपका ओपिनियन होगा आपसे मुझे बताना। इसके बाद अब क्वेश्चन निकल के आता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या है। जैसा मैंने आप सबको बताया, जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स से नए नए इंट्रोड्यूस है, भाई कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप 2-3 महीने में देखोगे ना, इतने खतरनाक फैन बन जाओगे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के। और रही बात अंकित बैनपुरिया की कि अरमान सारूकियन से हारने के बाद उनका क्या फ्यूचर रहेगा, तो अंकित बैनपुरिया ने फाइट से पहले भी ये कंफर्म करा था और फाइट के बाद भी उन्होंने ये चीज बोली है कि ये उनकी लास्ट फाइट नहीं होने वाली है। वो फर्स्ट फाइट थी, वो हार गए, अब ये चीज पास में रह चुके हैं और वो और मल्टीपल ग्रैपलिंग फाइट्स, रेसलिंग फाइट्स डेफिनेटली करने वाले, और इसके बाद वो और फाइट्स में डेफिनेटली कंपीट करने वाले हैं। मे बी शायद RAF रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल जो ऑर्गेनाइजेशन, उसमें रेसलिंग मैच करने को देख सकते हैं, या फिर और ग्रैपलिंग फाइट्स ही कर सकते हैं। और जिस तरीके का अंकित बैनपुरिया का नेचर है, जितना डिसिप्लिन्ड है वो बंदा, जितना हम्बल है, फोकस्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद अंकित बैनपुरिया के स्किल्स और ज्यादा डेवलप्ड होगी और बेटर फाइटर वो निकल के आएगा। बाकी भाइयों आप सबका क्या ओपिनियन है इस फाइट के बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं हाइप FC के अंदर ही और जो इंडियन फाइटर्स थी। कृष्ण बैनपुरिया यहाँ पर फाइट कर रहा था को मेन इवेंट में। कृष्ण बैनपुरिया ने यहाँ पर लेव सार्किसियन को काफी अच्छी टक्कर दी है और इन दोनों की फाइट थी वो ड्रॉ हो गई कहीं ना कहीं। और लेव सार्किसियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उसका ऐसा कहना था कि उसको बहुत तगड़ी फाइट लड़नी है और इंडिया से यूजुअली कोई तगड़े रेसलर या इंडिया से कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर नहीं आते। इंडिया से चेस चैंपियन आ सकता है लेकिन फाइटर नहीं आ सकता। तो लेव सार्किसियन को कहीं ना कहीं अब समझ में आया होगा कि इंडियन रेसलिंग का क्या लेवल है। कृष्ण बैनपुरिया 3 साल से इनएक्टिव था, उन्होंने कोई फाइट नहीं करी थी, कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। 3 साल के बाद इनएक्टिव होके एक ग्रैपलिंग मैच में आना और लेव सार्किसियन जैसे यंग अपकमिंग एक्टिव जूडो चैंपियन को यहाँ पर ड्रॉ तक लेके जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और ये दिखाता है कि इंडिया के अखाड़े वाले जो रेसलर्स होते हैं वो किसी से कम नहीं है। ये जो जितने फ्री स्टाइलर्स जब बन रहे हैं, ये अगर इंडिया के अखाड़े वाले रेसलर्स से भी लड़ेंगे तो अच्छी खासी टक्कर इनको दे सकते हैं वो। बाकी भाइयों इस इवेंट के अंदर एक और फाइट हुई थी इन्फ्लुएंसर्स की और वो थी राजा यादव वर्सेस विपिन यादव और इस फाइट को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कंसिडरिंग कि जो फाइट थी विपिन यादव को इसके अंदर इंजरी हो गई थी जिससे ये फाइट ज्यादा देर चली नहीं और राजा यादव इस फाइट को जीत गए। बट लोगों का ऐसा कहना है कि एक्चुअल में इस फाइट को कोई नहीं जीता, सब लोग जो भी इस फाइट में इन्वॉल्व थे सब हारे ही है। और पर्सनली भाइयों आप सबको इस फाइट के बारे में मेरा ओपिनियन पता था। राजा यादव विपिन यादव दोनों को मेरी तरफ से पूरी रिस्पेक्ट थी कि उन्होंने फाइनली एज ए इन्फ्लुएंसर स्टेप अप करा है, बेयर नकल फाइट करने जा रहे हैं। बट यार थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन कर ही लेनी चाहिए थी। मतलब राजा यादव का जो स्टांस था वो काफी हिलेरियस था, विपिन यादव ने भी कुछ शॉट्स लैंड नहीं किए, इंजर्ड हो गए। बहुत ही ज्यादा मैस वाली फाइट थी, बहुत ही मैस और वियर्ड फाइट थी ये। बट कूडोज यार वंस अगेन, राजा यादव एटलीस्ट स्टेप अप तो करा, बट क्यों करा ये भी एक क्वेश्चन है। नहीं करना चाहिए था, इससे अच्छा तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है राजा यादव की फाइट के बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर इंडियन MMA फाइटर ओवैस याकूब के बारे में। ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के अंदर ओवैस याकूब की कल एक बहुत बड़ी फाइट थी डेलियन जॉर्जियव के अगेंस्ट। 3-0 अनडिफीटेड ये फाइटर था यहाँ पर और ओवैस याकूब ने इसको फर्स्ट राउंड के अंदर फिनिश कर दिया और इसी के साथ ओवैस ने यहाँ पर 6ठी लगातार फाइट जीती है और चौथे अपोनेंट को लगातार फिनिश किया है और एक बहुत खतरनाक विन स्ट्रीक पे यहाँ पर ओवैस याकूब चल रहे हैं इस टाइम पर। फाइट के बारे में बात करें ओवैस याकूब की,
देखो फाइट काफी यूजुअल तरीके से ओवेस भाई ने स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि अपोनेंट सामने वाला भी बहुत खतरनाक था। एक कंट्रोल्ड मेजर्ड पेस पे स्टार्ट करा ओवेस याकूब ने, और इस फाइट के अंदर मैप काफी ज्यादा शॉक था। यूजुअली ओवेस याकूब अपने ग्राउंड गेम के लिए जाने जाते हैं, वो ग्राउंड पे बहुत हैवी रेसलिंग करते हैं, बट इस फाइट के अंदर बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग दिखाई है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा शॉक था उनकी इतनी फ्लुएंट क्रिस्प स्ट्राइकिंग देख के। जो किक्स थी, लेफ्ट हाई किक राइट हाई किक का कॉम्बो था, वो भी कनेक्ट हुआ था डेलियन जॉर्जिएव पे। फिर जैब्स वगैरह अच्छे मार रहे थे, और फाइट्स के अंदर जो फेंट्स होते हैं, फेंट्स करके स्ट्राइकिंग करना, एक रैशी ब्रॉलिंग करना एक अलग चीज होती है, बट एक टेक्निकल स्ट्राइकिंग करना वो कहीं ना कहीं ओवेस याकूब ने डेवलप कर लिए। तो आप समझ सकते हो भाइयों, ग्राउंड गेम ओवेस का ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था, अब उन्होंने यहाँ पर स्ट्राइकिंग भी डेवलप कर ली। एक बहुत वेल राउंडेड फाइटर वो बन चुके हैं, और दिखता है भाई कि उसने प्रिपरेशन करी है, ओवेस याकूब ने मेहनत करी है अपने गेम पे, बहुत इंप्रूव करा, और इसीलिए यहाँ पर ये रिजल्ट निकल के आया। फाइट में यहाँ पर कंट्रोल मेजर पेस था। जैसे ही ओवेस याकूब ने यहाँ पर क्लिंच गेम स्टार्ट करा, टेक डाउन लेने की कोशिश करी, टेक डाउन स्टफ हुआ, लेकिन एग्जिट के टाइम पे उन्होंने एक नी मारा और एक काउंटर लेफ्ट हैंड से डेलियन जॉर्जिएव को यहाँ पर ड्रॉप करा, फिर ग्राउंड एंड पाउंड करके फिनिश कर दिया। और बहुत ही फ्लॉलेस विक्ट्री यार, एक भी गलती नहीं करी यहाँ पर ओवेस याकूब ने इस फाइट में। और भाइयों इसी के साथ अब यहाँ पर दरवाजे खुल चुके हैं टाइटल शॉट के, और फाइट के बाद ओवेस याकूब ने सीधा यहाँ पर डिमांड करा है कि उनको अगली फाइट टाइटल के लिए चाहिए। मतलब ब्रेव एफसी का जो लाइट वेट चैंपियन है अब्दीसलाम कुबानुचेक, उसको यहां पर चैलेंज करने वाले हैं ओवेस याकूब अपनी नेक्स्ट फाइट के अंदर। और भाइयों आप सबको भी ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के डीएम्स को भरना है। अगली फाइट ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के जो लाइट वेट टाइटल की होगी, उसमें 1/2 ओवेस याकूब होना चाहिए। 100% ओवेस भाई अब डिजर्व करते हैं यहाँ पर टाइटल शॉट। और अब्दीसलाम के अगेंस्ट जो नेक्स्ट फाइट होगी भाई, वो क्या फाइट होने वाली है, टाइटल शॉट अब्दीसलाम वर्सेस ओवेस याकूब, भाई मजा आ जाने वाला है। अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है कि कोई इंडियन फाइटर यहाँ पर इतनी हाइट्स तक पहुंच चुका है, एक ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के टाइटल शॉट तक पहुंच गया, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ओवेस भाई इस फाइट को जीत भी सकते हैं। और इस साल के एंड तक या अर्ली 2027 पर हम ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के लाइट वेट चैंपियन की तरफ भी देख सकते हैं ओवेस भाई को। हालांकि ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के लाइट वेट डिवीजन में अभी एक इंटरिम चैंपियन भी है, राहुल टूटा रुवाली करके एक फाइटर है, वो अभी इंटरिम चैंपियन भी है। मतलब बेसिकली इंटरिम चैंपियन वही होता है जिसको अगला टाइटल शॉट मिलने वाला होता है। तो इसके कारण थोड़ी हिंड्रेंस आ सकती है, ओवेस भाई का टाइटल शॉट थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि एक इंटरिम चैंपियन लाइट वेट डिवीजन में ऑलरेडी है। पहले इंटरिम चैंपियन और चैंपियन की फाइट होगी, फिर बेल्ट्स यूनिफाई होती है, फिर जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होता है उसकी फाइट यहाँ पर कंटेंडर के साथ हो सकती है। तो ये एक बस रोड़ा अटक सकता है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ओवेस भाई की। बट भाइयों अगर आप सबका पूरा सपोर्ट रहा, आप सबकी हाइप रही, हाइप तो ऑलरेडी बहुत है भाई। ओवेस याकूब की फाइट का जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी यूट्यूब पे, उस पे भी 1 लाख से ज्यादा की वॉचिंग थी। तो अगर यहाँ पर प्रेशर बनाया जाए ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन पे, तो डायरेक्ट टाइटल शॉट अब्दीसलाम कुबानुचेक के अगेंस्ट ओवेस याकूब की बनाई जा सकती है। बाकी भाइयों विक्ट्री सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। कल 1 अगस्त इंडियन कॉम्बैट स्पोर्ट्स हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओवेस याकूब ने अपनी फाइट तो जीती, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो के अंदर जो इंडिया का बॉक्सिंग कंटिजेंट था, उसने 7 गोल्ड मेडल्स जीते, और जादूमणि सिंह जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो आप सब भाइयों समझ सकते हो कि इंडिया की बॉक्सिंग का क्या लेवल है एमेच्योर लेवल्स पे भी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 7 गोल्ड मेडल्स एक दिन के अंदर ही आए यहाँ पर इंडिया के। और कहीं ना कहीं भाइयों इसके बाद लोगों को जवाब मिल गया होगा वर्ल्ड स्टेजेस पे, कि जो ऐसा कह रहे थे इंडिया से फाइटर्स नहीं आते, इंडिया से बॉक्सर्स नहीं आते, इंडिया फाइटिंग नेशन नहीं है, उनको ये जवाब कहीं ना कहीं मिल चुका होगा। आई वांट कि भाइयों आप सब इस चीज को फैलाओ, इंडिया की भी पीआर करवाओ भाई वर्ल्ड स्टेज पे। इंडिया के जब फाइटर्स जीतते हैं, एक दिन में 7-7 गोल्ड मेडल्स आते हैं, तब कोई बात नहीं करता, लेकिन कोई इंडियन फाइटर एक बंदा हार जाएगा उसके पीछे लगे पड़े रहेंगे। इंडिया के यहाँ पर ओवेस याकूब जीता, 7-7 गोल्ड मेडल्स आए, जादूमणि सिंह ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। इन सब के बारे में डिस्कशन करो भाइयों, इन सब के ऊपर लाइमलाइट आनी चाहिए। और अगली बार भाइयों कोई कमेंट सेक्शन में आपको बोले कि इंडिया से फाइटर्स नहीं आते या ये पावर वो पावर, उनको बताओ भाइयों इंडिया पावर क्या चीज है, इंडिया से किस तरीके के फाइटर्स आते हैं और क्या परफॉर्मेंस रहती है इंडिया की। बाकी भाइयों जो भी आपका ओपिनियन होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऐसे ही पसंद आता है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स से अप टू डेट रहना है, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन भाइयों मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।